अजीजों, हम जानते हैं कि हमने एक सीरीज शुरू की है जो कि 4 एपिसोड्स पर मुश्तमिल है और फर्स्ट पार्ट जो था उसका वो हम आप तक पहुंचा चुके हैं पैगाम की सूरत में, और वो इंट्रोडक्शन का पार्ट था जो पहला हिस्सा था उस सीरीज का। और इस सीरीज का उन्वान जो है वो है 3 periods of God. First part was introduction. आज पहला हिस्सा मैं बयान करूंगी। शुरू में जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था तीनों अद्वार का, खुदा बाप के 3 अद्वार, और उन तीनों अद्वार का इंट्रोडक्शन पेश किया था। यकीनन आपको याद होगा। शॉर्टली आज हम डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल आज भी नहीं बता सकेंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा तफसील से मैं बताने की कोशिश करूंगी कि खुदावंद जिंदा खुदा खुद जो हमारा बाप है और फिर बेटा है और फिर पाक रूह है, वो 3 अद्वार की सूरत में 3 अद्वार में हमारे सामने मुख्तलिफ तरह से आया और उसने काम किया। फर्स्ट टाइम पीरियड इज गॉड्स पीरियड, खुदा बाप का दौर। आज हम इसको देखेंगे और इसका जायजा लेंगे। अजीजों, इससे पहले कि मैं इसको बयान करूं, मुझे बहुत ही खूबसूरत बात लगती है बाइबल मुकद्दस की, और वो ये है कि ये पूरी बाइबल जो है खुदा बाप की मोहब्बत की कहानी है। दिस इज द लव स्टोरी ऑफ गॉड, और ये हकीकत है जिसका आगाज जेनेसिस से हुआ और एंड रेवलेशन से खत्म हुआ। इस खूबसूरत लव स्टोरी को सुनने के लिए, समझने के लिए बेहद जरूरी है कि हम उसको अंडरस्टैंड करें, और जब हम कहानी की सूरत में लेंगे तो यकीनन हमें आसानी से समझ आएगी। और हम सब जानते हैं कि खुदा बाप की मोहब्बत की कहानी का आगाज कैसे हुआ और उसका एंड कैसे हुआ। जब तक हम पुराने अहदनामे को नहीं जानेंगे, बाप के दौर को, हम उसकी कहानी को, उसकी मोहब्बत को, उस मोहब्बत की गहराई को हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि शरीयत का दौर कनेक्टेड है। पुराना अहदनामा मीन्स द ओल्ड टेस्टामेंट इज लाइक अ ब्रिज कनेक्टेड विथ न्यू टेस्टामेंट। ग्रेस की पीरियड के साथ ज्वाइंट है, जुड़ा हुआ है। ये उस पुल की मानिद है। जब तक हम उस पर क्रॉस होकर उसके ऊपर से हम स्टडी करते हुए, मीन्स उसके ऊपर से गुजरते हुए नहीं आएंगे, हम दूसरे पुल पर या उस जगह पर नहीं पहुंच सकेंगे जो कि सेकंड दौर है, जो कि यीशु मसीह का है, जो फजल का दौर है। इसलिए जरूरी है कि हम उस ब्रिज को जो इसके साथ कनेक्ट किया गया है, खुदा बाप ने किया है, हम उसको बगौर जायजा लें और उसकी कहानी को, उसकी मोहब्बत को जान सके कि मेरा और आपका जिंदा खुदा जो कायनात का खालिक और मालिक है, वो आपसे और मुझसे और पूरी कायनात से किस कदर प्यार करता है। आज हम उसकी लव स्टोरी को जानेंगे। अजीजों, हमें बहुत अच्छा लगता है लव स्टोरीज को देखना, पढ़ना, सुनना, जानना, जो दुनियावी होती हैं, लेकिन सोचे जब हम उसकी मोहब्बत की कहानी को जानेंगे तो फिर हमें किस कदर अच्छा लगेगा। अब हम देखेंगे कि उसकी मोहब्बत का, उसकी कहानी का, उसकी लव स्टोरी का आगाज कैसे हुआ। द पीरियड ऑफ लिविंग गॉड, खुदा बाप का दौर, टाइम पीरियड ऑफ गॉड। फादर्स टाइम। अजीजों, इस दौर के
جو 3 مین حصے ہیں، 3 پارٹس ہیں، وہ میں آپ کو بریفلی بتاؤں گی. جو میجر کام ہے، جو مینس 3 اس کے پارٹس سمجھ لیں بنائے گئے ہیں. 3 parts, 3 major theme of Old Testament of God in first means period. وہ کیا ہے؟ Number 1, creation context. Creation context کیا ہے؟ تخلیق کا دور، تخلیقی کام. خدا باپ نے تخلیق کیا اس دور میں، پہلا کام. دوسرا کام اس کے دوسرا کیا تھا؟ سبب کیا ہے؟ جو 3 parts I am telling to you. Sovereignty of God. Sovereignty of God. خدا کی خود مختاری. خدا نے اپنے آپ کو اس دور میں Almighty اور پاورفل اپنے آپ کو پیش کیا ہے، ظاہر کیا ہے. کریشن کی ہے اور اپنی سوورینٹی کو ظاہر کیا ہے، بتایا ہے ہمیں کہ آلمائٹی گاڈ وہی ہے. قادر مطلق خدا جس کو کہتے ہیں، وہ قادر مطلق خدا ہے. تیسری بات، sin and the human condition. تیسری بات جو اس نے بتائی ہے وہ ہے گناہ اور انسان کی حالت. گناہ کیسے آیا اور پھر انسان کی حالت کیسے ہوئی. 3 تھیم یا 3 موضوع یا 3 مقاصد یا 3 خیالات ہم اس پارٹ میں جو فرسٹ دور ہے، جو باپ کا ہے، ہم دیکھتے ہیں. اب ہم تینوں کو شارٹلی دیکھیں گے، تینوں باتوں کو جو خدا نے فوکس کی ہیں، جو خدا کی نظر میں تھی، جو اس نے کام کیا اس دور میں. مجھے یقین ہے کہ you are means listening carefully and understanding. Hallelujah. And it is not difficult if you think like a story. خدا باپ نے پہلے دور میں کیسے کام کیا اور اس کے 3 مقاصد جو میں نے بتائے ہیں. مختصراً آپ کو میں بتاؤں گی. کائنات کو خلق کیا. جب اس نے کائنات کو خلق کیا تو کون خلق کر رہا تھا؟ خدا باپ خود کر رہا تھا، اور جس میں بیٹا بھی تھا، روح القدس بھی تھا، اور وہ خود بھی تھا، کریٹ کر رہا تھا. اور اس کی کریشن ہمیں کیا بتا رہی تھی کہ he is the creator of this universe, of human and all the universe. He was the creator of this universe. اور ہم اس کے ریفرنسز دیکھتے ہیں جینیسس میں 1st چیپٹر میں اور 2nd چیپٹر میں. میں پڑھوں گی نہیں کیونکہ آپ سب ان ساری باتوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ اگر ہم پڑھیں گے تو the time will go very fast, but I believe you know everything very well کہ خدا باپ نے کائنات کو کیسے خلق کیا، انسان کو کیسے خلق کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا. سیکنڈ جو پارٹ ہے اس دور کا وہ کیا ہے؟ sovereignty of living God. خدا کا قادر مطلق ہونا ظاہر کرتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ کنٹرولر ہے، پوری کائنات کو بنانے والا ہے، اختیار میں رکھنے والا ہے، خلق کرنے والا ہے اور قائم رکھنے والا ہے. بنایا بھی اس نے ہے، قائم بھی اس نے رکھا ہے، اور کنٹرول بھی اسی نے کیا. اس کی مرضی کے بغیر اس سرزمین پر زمین پر اور کائنات کے ہر حصے پر، ہیون میں، ارتھ میں، انسان کی زندگی میں کوئی کام اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، نہ آسمان کے نیچے اور نہ ہی زمین کے اوپر. Everything is in his control because he is Jehovah Yahweh. قادر مطلق، کنٹرول کرنے والا باپ. only one God. Hallelujah. مکمل اختیار رکھنے والا خدا. اس کے بعد ہم 3rd چیز کو دیکھتے ہیں. تیسری جو اس دور کی جو مین بات تھی، sin and the condition of human being. انسان کی حالت کیا ہو گئی جب گناہ آیا؟ گناہ
कब आया, कैसे आया, ये भी मैं शॉर्टली बताऊंगी, बिकॉज आई नो यू नो वेरी वेल. गुनाह आदम की बदौलत आया जब उसने नाफरमानी की. हवा ने वो फल खाया जिससे उसको मना किया गया था, और उसकी वजह से गुनाह दुनिया में आया. वो सांप के बहकावे में आ गई, जिसका जिक्र जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 13 में हम देखते हैं. उसके बाद क्या हुआ, आदम और हवा को खुदा सजा देता है और उनको उस गुनाह के पनिशमेंट के तौर पर इस सरजमीन को भी लानती करार देता है, और आदम को कहता है कि तेरे सबब से ये जमीन भी लानती हो गई. आदम को भी लानत दी, औरत को भी लानत दी, और उसके बाद जमीन को भी लानती करार दिया, सिर्फ और सिर्फ उस गुनाह की वजह से. जबकि अगर ये गुनाह ना होता तो वो बहिश्त के अंदर बागे अदन में खुदा बाप की हजूरी में रह रहे थे. जब गुनाह आया तो इंसान की हालत, जो उसकी कंडीशन थी, जैसे कि मैंने बताया, थर्ड पार्ट, सिन एंड द ह्यूमन कंडीशन, उनकी कंडीशन चेंज हो गई, तब्दील हो गई, बदल गई. क्यों? गुनाह की बदौलत, लानत की बदौलत. जो उनसे नाफरमानी हुई उसकी वजह से उनकी हालत बदल गई, और उसकी पनिशमेंट क्या हुई, उनको बागे अदन से निकाल दिया गया. बागे अदन से उनको एग्जिट कर दिया गया, खरूज कर दिया गया, और उनको उस बहिश्त से जो खुदा ने उनके लिए बनाई थी, जहां पर सब कुछ था, उनको वहां से निकाल दिया गया. ये पनिशमेंट थी. ये है इंसान की हालत. आज भी इंसान की यही हालत है. आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे. इसी दौर के नेक्स्ट स्टेप्स क्या है और क्या क्या कुछ हुआ. आई बिलीव यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस स्टोरी and you will keep in your mind, I believe, because it is very easy to understand. बहुत आसानी से आपके ख्यालात में, आपके दिमाग में आ जाएगी. वैसे तो हम सोचते कि हमने बहुत दफा बाइबल पढ़ी है, और कई दफा हम बहुत खुश होते हैं, और हम भी जब बच्चे थे उस वक्त हम बताते थे कि जब हमने फर्स्ट टाइम बाइबल खत्म की, फिर दूसरी दफा की. लेकिन इस तौर पर, जिस तौर पर अब हम सीख रहे हैं, शायद इस तौर पर हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे उस वक्त. लेकिन खुदा उनका शुक्र करते हैं कि खुदा उनका पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है, हमारे ज़हनों को और हमारी अक्लों को खोलता है, और अब हम समझने के काबिल हुए हैं. हालेलुया कि बाइबल है क्या. प्रेज द लॉर्ड. नेक्स्ट थिंग क्या है, खुदा बाप ने जब आदम की और हव्वा की कंडीशन तब्दील कर दी, तो फिर उसके बाद क्या किया, अ ग्रेट प्लान बनाया. हालेलुया. उसका ख्याल चेंज हो गया, और उसने इंसान की रिहाई के लिए एक प्लान और मंसूबा बनाया. क्यों? क्योंकि खुदा इंसान से बेहद प्यार करता था. और क्यों करता था? सारी कायनात को उसने जब खलक किया, तो जब इंसान को खलक किया तो उसने अपनी शबीह पर उसे खलक किया. वो अपनी शबीह पर उसने उसको खलक किया, इसलिए वो उससे बेहद प्यार करता था. और जो कुछ उसने किया उसका उसे अफसोस हुआ, और उसको दोबारा रिस्टोर करने के लिए, रेस्टोरेशन के लिए, उसकी बहाली के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बनाया, मंसूबा बनाया. हालेलुया. इंसान की बहाली का ये है बाइबल का निचोड़. दिस इज द मेन थीम ऑफ द बाइबल, मेन थीम ऑफ लिविंग गॉड. हालेलुया, हालेलुया. और ये प्लान खुदा बाप ने इंसान के छुटकारे के लिए बनाया, उसकी निजात के लिए बनाया. और इसमें क्या कुछ था, कौन कौन सी बातें थी इस प्लान में, हम इस पर गौर करेंगे. मैं चाहूंगी जितने भी बहन भाई हमारे साथ मौजूद हैं फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल पर, स्ट्रीम यार्ड पर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस लिंक को शेयर करें, ताकि आपके वसीला से आपके अजीज, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स एंड आपके फैमिलीज जो हैं इस कलाम को सुन सके और आपके वसीला से बरकत पा सके, और खुदावंद उसकी एवज आपको बरकत दे और उनको भी बरकत देगा. आप जरूर इस लिंक को शेयर करें. हाँ जी. तो खुदा ने जो प्लान मंसूबा बनाया था उसमें क्या कुछ था, ये जरा गौर से सुनिएगा. नंबर 1 प्रोविजन, नंबर 2 जजमेंट, नंबर 3 यानी उसकी सल्वेशन के लिए, उसके रेस्टोरेशन के लिए, उसके छुटकारे के लिए कैसे उसने ये सारा कुछ करना था, वो एक प्लान बनाया. और उसमें कौन कौन सी बातें थी वो मैं आपको बता रही हूँ. प्रोविजन, जजमेंट, डिलीवरेंस, covenants,
promises and eternal life. हालेलुया। रिस्क देने का इंतजाम किया और इंसाफ का यानी अदालत का इंतजाम किया, क्योंकि बगैर अदालत के, बगैर जजमेंट के इंसान रिहा नहीं हो सकता था। ये उसका इंसाफ का तकाजा था कि उसके लिए ऐसा कानून जो था उसके लिए उसका इंतजाम किया जाए इंसान की निजात के लिए। फिर निजात का इंतजाम किया। ये सारी बातें मैं शॉर्टली आपको बताऊंगी। और फिर उसके साथ अहद बांधा और वादे किए, और सबसे बड़ा वादा जो था हमेशा की जिंदगी का वादा किया। और ये वादा जो है वो बाइबल का निचोड़ है, वो बाइबल मुकद्दस का निचोड़ है। हालेलुया। द प्रॉमिस ऑफ इटर्नल लाइफ विथ ऑल ऑफ अस। हालेलुया। और इसके लिए फिर उसने आगाज किया। कैसे? अपनी शरीयत को नासिल किया, जिसका जिक्र हम पैदाइश 20 वर्स 1 to 17 वर्स में देखते हैं। उसने शरीयत नासिल की मोजिस की मार्फत, अपने कानून को, अपनी शरीयत को नाजिल किया। 10 अहकाम पेश किए, 5 किताबें जो मोजिस की मार्फत शरीयत के तौर पर दी गई, कानून के तौर पर कौम बनी इसराइल को दी गई। पैदाइश, करूज, एहबार, गिनती और इस्तिस्ना। खुदा ने अपनी शरीयत के वसीला से उनको समझाना चाहा। और उसके बाद क्या वाक्या पेश आया? मिस्र की गुलामी से रिहाई दिलाई, अपनी कौम को, अपने लोगों को जो उसके नाम से कहलाते थे, मिस्र की गुलामी से रिहा करने के बाद कनान में जाने के लिए उनको हुक्म दिया, जिसको लीड करने के लिए उसने अपने खादम मोजिस को तैयार किया। और जो 40 साल बियाबान में रहे और 40 साल के सफर के बाद वो उस जगह तक पहुंचे जहां पर खुदावंद ने उनसे वादा किया था, मुल्के कनान में। खरूज की किताब और उसके 3 बाब की 7वीं आयत से 10वीं आयत में हम ये देखते हैं। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब कौम बनी इसराइल मुल्के कनान में पहुंची तो मोजिस वहां नहीं जा सका, बल्कि खुदावंद खुदा ने मोजिस के बाद यशवा को तैयार किया। और पुरानी नस्ल में से जिन्होंने आगाज किया था मुल्के मिस्र से निकलने के बाद, उनमें से सिर्फ 2 लोग यशवा के साथ उस वादे की सरजमीन पर पहुंचे जिसका वादा खुदा ने किया था। बाकी सारे लोग गुनाह की वजह से, नाफरमानी की वजह से उसी बियाबान में, सहरा में खत्म हो गए। और जो उसके साथ 2 लोग शामिल हुए थे यशवा के साथ, वो 2 ही सिर्फ लोग थे, और वो थे लाबिन और कैलेब। सिर्फ 2 लोग उनके साथ मोजिस के यशवा के साथ मुल्के कनान में, कालिब और यशवा दाखिल हुए। उसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ। नेक्स्ट कहानी कहां तक पहुंची। खुदा ने अपनी कौम के लिए, जो कि इस वक्त जब वो वादे की सरजमीन में जा चुके थे, दाखिल हो चुके थे, वहां पर गुजर बसर शुरू की, मगर इसके बावजूद भी वो खुदा के नाफरमान ही रहे। लाकानूनियत का दौर रहा। और खुदा ने फिर उनके लिए, उनको समझाने के लिए काजी भेजे, जजेस भेजे, जजेस जो के उनका इंसाफ करते थे। टोटल 12 काजी थे, जिनमें एक लेडी जज जिसका नाम दिबोरा, जो नबिया भी थी, वो थी। 12 जज खुदा ने मुकर्रर किए ताकि वो कौम बनी इसराइल को समझा सके,
नसीहत कर सकें। अजीजों, ये स्टोरी 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप यकीनन आप समझ रहे हैं। खुदा कौम बनी इसराइल के साथ साथ रहा है और अभी तक है। क्यों? क्योंकि वो उनसे प्यार करता है और वो चाहता है कि वो अपनी रविशों से बाज आए, गुनाह से मुड़ जाए, उसकी तरफ रागिब हों, उसकी तरफ मुड़े। और उसके लिए वो बहुत से प्लान करता जा रहा है कि किसी ना किसी तरह मेरे लोग जिनको मैंने बनाया है, जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जो मेरी लाडली कौम है, मैं उनको वापस अपनी तरफ मोड़ सकूं। और वो डिफरेंट तरीकों से उनको समझाने की कोशिश कर रहा है। जजेस आए और इसका जिक्र हम कज़ात की किताब में देखते हैं, 2nd chapter verse 11 to 15। मैं चाहूंगी कि इसको हम पढ़ें। कज़ात की किताब chapter 2 verse 11वीं आयत से 15वीं आयत। खुदा के कलाम में ये लिखा है, और बनी इसराइल ने खुदावंद के आगे बदी की और बालीम की प्रस्तिश करने लगे, और उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को जो उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया था छोड़ दिया, और दूसरे माबूदों की जो उनके चौगिर्द की कौमों के देवताओं में से थे पैरवी करने और उनको सजदा करने लगे। और खुदावंद को गुस्सा दिलाया और वो खुदावंद को छोड़कर बाल और इस्तारात की परस्तिश करने लगे। और खुदावंद का कहर इस्राएल पर भड़का और उसने उनको गारित गरों के हाथ में कर दिया जो उनको लूटने लगे, और उसने उनको उनके दुश्मनों के हाथ से जो आस पास थे बेचा, सो वो फिर अपने दुश्मनों के सामने खड़े ना हो सके। और जहां कहीं जाते खुदावंद का हाथ उनकी अजियत पर तुला रहता, जैसा खुदावंद ने कह दिया था और उनसे कसम खाई थी, सो वो निहायत तंग आ गए। फिर खुदावंद ने उनके लिए ऐसे काजी बर्पा किए जिन्होंने उनको उनके गारत गरों के हाथ से छुड़ाया। खुदा ने यहाँ पर हम देखते हैं कि काजी मुकर्रर किए ताकि उनके लिए उनको उन कामों से जो खुदा को नापसंद थे छुटकारा दिला सके। आगे हम देखेंगे क्या हुआ। खुदावंद लिखा तंग आ गया, खुदावंद ने काजी मुकर्रर किए, मगर कौम बनी इसराइल फिर भी नाफरमान ही रही, गैर माबूदों की पूजा करते रहे। इनमें से मशहूर काजी जो है वो है सैमसन, जिसका जिक्र हम कज़ात की किताब 13वें बाब में देखते हैं। आखिरी काजी जो था सैमुएल था, जो कि बहुत मशहूर काजी था। सैमुएल फेम काजी था और वो लास्ट जज था कौम बनी इसराइल के लिए। और इनका काम क्या था? खुदावंद की तरफ कौम बनी इसराइल को मोड़ना, बुतों की पूजा करने से रोकना, बालीम की और बाल की प्रस्तिश से रोकना, क्योंकि खुदा ने अपनी शरीयत में हुक्म दिया था कि किसी भी बुत की पूजा ना करना। शरीयत का जो कानून मूसवी शरीयत में 10 अहकाम की सूरत में मिला था, वो उसकी नाफरमानी कर रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि खुदावंद क्या करता। जब जज काजी जो थे वो भी नाकाम हो गए, तो खुदा ने उसके बाद क्या किया। कौम बनी इसराइल जो थी, जो कि बहुत बिगड़ी हुई कौम थी, जो कि खुदा की मुकम्मल तौर पर नाफरमानी में जिंदगी गुजार रही थी, उन्होंने काजियों को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि हमें बादशाह चाहिए, हम इनकी बात नहीं सुनेंगे। और उन्होंने ये ख्वाहिश की कि हमारा भी बादशाह होना चाहिए। अब हम काजियों के अंडर नहीं रहेंगे, बल्कि हम बादशाहों या बादशाह की पैरवी करेंगे, या बादशाह के हुक्मों की पैरवी में चलना चाहते हैं। खुदा बाप से उन्होंने ये दरखास्त की कि अब हम नहीं काजियों के दौर में नहीं रहना चाहते। हालेलुया। इसका जिक्र हम देखते हैं 1 Samuel chapter 8
verse 4 and 5. First Samuel, ये कनेक्टेड स्टोरी है. आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हम आ रहे हैं. बाइबल मुकद्दस के सारी ये जो बुक लिखी गई है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको देख रहे हैं. अब काजियों का दौर खत्म होने वाला है और बादशाहों का दौर शुरू होने वाला है. अब हम ये देखेंगे ये कैसे हुआ. पहला सैमुएल चैप्टर 8 वर्स 4 and 5. तब सब इस्राएली बुजुर्ग जमा होकर रामा में सैमुएल के पास आए. सब इस्राएली बुजुर्ग, उन्होंने सब ने मिलकर डिमांड की रामा में और उससे कहने लगे, देख तू ज़ईफ है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते. अब तू किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे जो और कौमों की तरह हमारी अदालत करे. लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमको कोई बादशाह दे जो हमारी अदालत करे, तो ये बात सैमुएल को बुरी लगी और सैमुएल ने खुदावंद से दुआ की. और खुदावंद ने सैमुएल से कहा कि जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं तू इसकी मान, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हकारत की है. हालेलुया. जब ये डिमांड की सैमुएल से, जो कि आखिरी जज था कौम बनी इस्राएल के बुजुर्गों ने, तो सैमुएल को ये बात अच्छी ना लगी. लेकिन सैमुएल खुदा के पास गया और खुदा ने उसको कहा कि नहीं, तो इनकी बात मान. उसके बाद क्या हुआ हम देखते हैं कि नेक्स्ट दौर का आगाज होता है और खुदा बाप पहला बादशाह जिसको मुकर्रर करता है वो कौन होता है? साउल, जिसको सैमुएल खुद मसा करता है, जिसका जिक्र हम पहला सैमुएल 10वें बाब की पहली आयत में हम देखते हैं. 10वें बाब की पहली आयत में हम देखेंगे फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 10 वर्स 1. बादशाहों का जब आगाज होता है, ये पहला बादशाह साउल बना, जिससे आखिरी काजी ने मसा किया. आखिरी काजी कौन था? सैमुएल. फिर सैमुएल ने तेल की कुप्पी ली और उसके सर पर उंडेली और उसे चूमा और कहा कि क्या यही बात नहीं कि खुदा ने तुझे मसा किया ताकि तू इसकी मिरास का पेशवा हो. मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, शॉर्टली मैंने आपको बताया है कि साउल को बादशाह के तौर पर मसा किया गया. कौम बनी इस्राएल के टोटल बादशाह जो थे वो 4 थे और सबसे जो मशहूर थे दाऊद और सुलेमान थे, जो 40 साल तक बादशाह रहे. आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, इस कहानी का जो नेक्स्ट है पार्ट, उसमें क्या होता है. बादशाहत का दौर भी खत्म होता है. बादशाह भी अपना सब इख्तियार और अपना जोर सब कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं. लेकिन क्या होता है, फिर भी कौम बनी इस्राएल की हालत वैसे ही रहती है, वो नाफरमान ही रहते हैं. और खुदा अंबिया को भेजता है जो उसका पैगाम जो है खुदा का लोगों तक पहुंचाए, ताकि वो जान जाएं कि खुदा बाप जो है डायरेक्टली उनके साथ हम कलाम हो रहा है और उसके कलाम को उन तक पहुंचाएं, ताकि वो शायद अपनी रविशों से बाज आए. अंबिया, जिसमें अंबिया असगर और अंबिया अकबर, बाइबल मुकद्दस के अगर कॉन्टेक्ट को देखें, यानी जो हमारा ये कॉन्टेक्स्ट है जो जिसको हम अपनी बाइबल मुकद्दस के जो किताबों के नाम है, तो आप इसमें से बहुत इजीली सारा कुछ अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली कि पहले अंबिया कौन से आए, फिर दूसरे कौन से आए. 12 अंबिया जो थे वो छोटे अंबिया, जिनको असगर कहा जाता है, जो छोटे अंबिया कहलाते हैं, जिसमें होसिया, योएल, आमोस, अब्दिया, यूना, मीका, नाहूम, हबकुक और सिफनिया, हज्जी, जिक्रिया और मलाकी शामिल हैं. ये छोटे नबी कहलाते हैं. और अंबिया अकबर मीन्स द मेजर प्रॉफिट्स. उनमें कौन से थे? यसाया, यर्मिया, नोहा, हिजकिया एंड दानियल. ये है अंबिया अकबर. अब हम देखेंगे इसके बाद क्या होता है. अजीजों, कौम बनी इस्राएल 70 साल के लिए असीरी में चली जाती है खुदा बाप के दौर में. खुदा बाप खुद बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे, स्ट्रगल कर रहा है अपनी उस मोहब्बत को कायम रखने के लिए उनकी जिंदगियों में, मगर स्टिल कोई फल नहीं मिल रहा. और हम देखते हैं कि अंजाम फिर एक बार
کیا ہوتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل 70 سال کی اسیری میں چلے جاتے ہیں، جو کہ بابل کی اسیری کا دور تھا۔ بابل میں اسیر ہو کر یروشلم سے ان کو بابل میں لے جایا جاتا ہے۔ نبوکت نظر بادشاہ ان کو اسیر کر کے یروشلم سے بابل میں لے جاتا ہے اور 70 سال وہاں ان کو رہنا پڑتا ہے۔ یروشلم تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، ہیکل برباد ہو جاتی ہے، اور اس کا اعلان یرمیہ نبی رو رو کے کر رہا ہوتا ہے، خدا کی آواز کو بتا رہا ہوتا ہے، اس کی محبت کو بار بار ان کو بتاتا ہے کہ اپنی بری روشوں سے مڑ جاؤ، خداوند یہ کرنے والا ہے، خداوند یہ کرنے والا ہے، آپ پر یہ ظلم ہونے والا ہے، آپ کو اسیر کر لیا جانے والا ہے۔ لیکن قوم بنی اسرائیل نہ سمجھ سکی اور وہ اسی طرح رہے نافرمانی کی حالت میں۔ لیکن خدا محبت کا خدا جو مہربان ہے، شفیق ہے، شفقت کرنے میں غنی ہے اور قہر کرنے میں دھیما ہے، پھر بھی اس کی محبت اپنی جگہ قائم رہی اور وہ محبت ہی کرتا رہا۔ اور خداوند کے پروفٹس جو تھے وہ خدا کی آواز ان تک پہنچاتے رہے، اور 70 سال کی اسیری کے بعد خدا نے پھر اپنی محبت کی خاطر ان کو بحال کیا اور یروشلم کو بھی بحال کیا اور ان کو واپس اس جگہ پر بھیجا۔ ہاللویا! کس قدر خوبصورت بات ہے، خدا کس قدر مہربان ہے، کس قدر پیار کر رہا ہے وہ اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے جن سے وہ پیار کرتا ہے۔ عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کئی بار غضبناک ہوا کیونکہ وہ آلمائٹی گاڈ ہے، اور اس سے غصہ بھی آیا اور اس نے ان کو پنش بھی کیا، سزا بھی دی، مگر still his love remain same۔ بالکل ایسے ہی انسانی باپ کی طرح، جس طرح ہم اپنے بچوں کو جب وہ اچھا نہیں کرتے تو ہم ان کو ڈانٹتے ہیں، ناراض بھی ہو جاتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، شاید پنش بھی کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری بات کو سمجھ سکیں یا فرما برداری میں آ جائیں، اور پھر واپس ان کو اپنے گلے لگا لیتے ہیں۔ اسی طرح خدا بھی اپنی محبت کی خاطر قوم بنی اسرائیل کو بار بار بلاتا ہے، بار بار اپنی محبت کا احساس دلاتا ہے کہ واپس آ جاؤ۔ عزیزو، مجھے بار بار یہ کہانی یاد آ جاتی ہے، خوبصورت کہانی جو کہ ہاللویا خداوند زندہ خدا مصرف بیٹے کی صورت میں بتاتا ہے۔ یہ وہ کہانی جو خدا کی محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ خدا نے اپنی محبت کا اظہار ہمیں اس کہانی کی صورت میں بتایا، اور کہ وہ کس قدر ہم سے پیار کرتا ہے۔ وہ آج بھی اپنی محبت کو ہاللویا اسی طرح، اس باپ کی طرح جو جس کا ہم ذکر پڑھتے ہیں مصرف بیٹے کی کہانی کی طرح، وہ ہمارے لیے اپنی باہیں پھیلائے کھڑا رہتا ہے۔ عزیزو، یہاں پہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس کا اینڈ کیسے ہوا، اس دور کا اینڈ کیسے ہوا، اینڈ اپ کیسے ہوا، اور پھر ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کو دیکھیں گے۔ نیکسٹ ٹائم اس کا آغاز ملاکی نبی پر ہوا، پہلے انبیاء اکبر بھیجے، پھر انبیاء اصغر بھیجے، پھر چھوٹے نبی بھیجے، اور جتنے بھی نبی تھے ان کا کام کیا تھا؟ خداوند کی طرف ان کو لانا، واپس موڑنا، واپس موڑنا، واپس موڑنا، لیکن وہ نہ مڑے۔ عزیزو، خدا سٹل ان سے پیار کرتا رہا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ملاکی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا 400 سال تک خاموش ہو گیا، اور وہ خاموشی کی حالت میں رہا، اس نے کچھ نہیں کہا، وہ ناراض ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی لو سٹوری جو تھی سیکنڈ سٹیج پہ جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھیں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ سے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں عزیزو، خدا آج بھی ہم سے بے حد پیار کرتا ہے، اور وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آج بھی ہماری ایسی ہی حالت ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کی طرف نہیں مڑتے۔ وہ آج بھی خدا مختلف طریقوں سے ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے، ہر گنہگار کو بلاتا ہے، کیونکہ اس نے جہان سے ایسا پیار کیا کہ
कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज एक बार फिर इस कलाम के वसीला से, इस बाइबल के इस खुदा बाप के इस दौर के वसीला से, जो मैंने आपको शॉर्ट मुख्तसर तौर पर, इतना ज्यादा डिटेल से नहीं बता सकते हम इसकी मोहब्बत की कहानी को जो खुदा बाप के दौर की, लेकिन शॉर्टली मैंने बताया शुरू से लेकर एंड तक क्या हुआ, खुदा ने कितनी कोशिश की, किस किस तरह उसने चाहा कि खुदा के लोग उसकी तरफ आए, लेकिन ऐसा ना हुआ। उसके बाद खुदा 400 साल तक खामोश हो गया। अजीजों, आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास बार बार जाया जाता है, मुख्तलिफ तरीकों से खुदा अपने लोगों को भेजता है, खादमों को भेजता है, खादमाओं को भेजता है, एवेंजलिस्ट को भेजता है, और बहुत तरह से उनको आगाही देता है। पाकरू की तरफ से आवाज जो देता है वो उनको समझाया जाता है। खुदा ये कह रहा है, खुदा की मर्जी आपके लिए ये है, खुदा ये चाहता है, मगर बाज लोग जो सुन लेते हैं वो उसकी तरफ वाकिफ हो जाते हैं और पाकरू उनके अंदर आ जाता है और उसकी मर्जी के ताबे हो जाते हैं और उसकी मिरास के हिस्सेदार बन जाते हैं। लेकिन आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी इसी तरह हैं, जो कि उसकी नाफरमानी की में जिंदगी गुजार रहे हैं। आज खुदावंद का कलाम हम सबको ये समझाता है कि आज भी वक्त है, क्योंकि हम नहीं जानते कि आज या कल या एक महीने बाद या कब खुदा आने वाला है, इस दुनिया का एंड होने वाला है। आज वो आपको बचा रहा है, आज भी वो उसका फजल आप पर है। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, खुदा उनकी मुहावजत उसके लोगों पर है। क्यों? क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार करता है। कोरोना वायरस में भी उसने हालेलुया अपनी कुव्वत बाजू से, अपने जोर से आपको महफूज रखा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप उसकी बादशाही में शरीक हो। इसलिए वो आपसे प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है। वो इंतजार कर रहा है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, देख मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ, मेरे लिए अपने दिल का दरवाजा खोल दे ताकि मैं अंदर आकर तेरे साथ खाना खाऊं। और ये खाना खाना खुदा यीशु मसीह के साथ जुड़ना है और इफाकत रखना है। खुदा आप सबको बेहद प्यार करता है और ये आवाज दे रहा है। आज जितने भी लोग अभी तक खुदा से दूर हैं, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि खुदा उन सबको ये फजल बख्शे, इस कलाम के वसीला से आज अपनी जिंदगी खुदा को दे दे और अपने दिल का दरवाजा उसके लिए खोले ताकि उसकी बादशाही में शरीक हो सके। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।